नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2026 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 11 जनवरी 2026। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जो ऑफिशियल नोटिस थी हमारी काउंसलिंग को लेकर। यहाँ पर पहले देख सकते हैं रैंक 1 से लेकर 20,000 12 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, मतलब कल से हमारी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए आप लोग को तैयार रहना है। 12 से लेकर 14 तारीख तक काउंसलिंग की प्रक्रिया हमारी चलेगी। ठीक है, बाकी उसके बाद जो सेकंड राउंड आएगा 20,001 से लेकर 70,000 तक। और अगर आपकी रैंक 70,001 से आती है 1,24,230 तक है तो तीसरे राउंड में। ठीक है, और याद रखिएगा जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे उनका जो कॉलेज लॉक हो जाएगा वो 1 फरवरी 2026 तक होगा। उसके बाद हमारा फेज 2 आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेज 2 में दोस्तों क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, रैंक 1 से लेके 1,24,230 तक के अन्य राज्य के अभ्यर्थी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विशेष आरक्षण श्रेणी के प्रवेश आवंटन न पाने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी अभ्यर्थी। तो भाई यहाँ पर साफ साफ लिखा है ना, अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी होंगे वो फेज 2 में आएंगे। और यहाँ पर देखिए कहीं पर लिखा है अन्य राज्य के अभ्यर्थी, नहीं लिखा है ना। तो भाई जो फेज 1 होगा वो कंप्लीटली उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए रहेगा, और जो फेज 2 रहेगा वो यूपी प्लस अदर स्टेट के छात्रों के लिए, मतलब उत्तर प्रदेश के भी छात्र सम्मिलित होंगे, अदर स्टेट के भी छात्र सम्मिलित हो पाएंगे। और इनका दोस्तों जो लॉक किया जाएगा 23 फरवरी 2026 तक, 24 तारीख से आप लोग की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। पीएनपी को लगभग पता चल चुका था कि भाई अब ज़्यादा लेट हो चुका है, और अगर किसी बच्चे को एडमिशन देना भी है या नया रजिस्ट्रेशन करना, तो उससे अच्छा है कि 2026 के सत्र में वो ले लेंगे। ठीक है, जिन बच्चों का आवेदन नहीं हुआ वो माइनॉरिटीज कॉलेज पता करिए, कुछ होते हैं जहाँ पर बिना आवेदन के भी एडमिशन हो जाता है। अगर अभी तक आपने अपनी रैंक डाउनलोड नहीं की तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, जाइए और आपको अपना सिलेक्ट कोर्स में भैया जो भी दिखे उसको क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डालिए, हो जाएगा डाउनलोड। और तो कुछ यहाँ पर है नहीं अलग से। चलिए अब आप लोग के कमेंट्स को हम कुछ देख लेते हैं। सर 8,862 रैंक है प्रयागराज या लखनऊ मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल चांस बनेगा। देखिए सरकारी कॉलेज में 10,600 सीट्स होती हैं टोटल। ठीक है, और स्टार्टिंग राउंड में भी 8,000 रैंक उतनी अच्छी नहीं है जितना आपको लग रहा है, क्योंकि बच्चे आवेदन कम किए हैं और सीट हर जगह लिमिटेड होती है। चाहे प्रयागराज में भी 200 सीट्स होंगी और लखनऊ में भी 200 सीट्स ही होंगी। उसके बाद आरक्षण चलेगा उसके बाद। ठीक है ना। ये सर मेरा टोटल 2 से 31% ओबीसी से है। तो देखिए अब आप लोग स्टेट रैंक डाउनलोड करिए। सिलेबस टाइम्स पूरा हो जाएगा क्या? देखिए सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, आपका जैसे 24 फरवरी से पहली क्लास स्टार्ट होगी तो यहाँ के 6 महीने के बाद, ठीक है, आपका एग्जाम की बातें शुरू होंगी। 6 महीने से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा। तो भाई आप इस पर मत जाइए, टाइमिंग पर मत जाइए, 2028 में ही हो पाएगा। सर रैंक कैसे देखें? रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। सर पूरे यूपी में डायट कॉलेज कितने कॉलेज हैं और उनका पीडीएफ दे दीजिए। क्लियर कर दिया ना, 10,600 सीटें हैं बस। देखिए एक बात और याद रखिए, आपको अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना है डायट कॉलेज के चक्कर में कि वहाँ 10,200 पड़ेगा तो वहाँ ले लें, क्योंकि जब बाहर जाएंगे तो आप रूम लेंगे किराए पर, उसका रेंट देंगे, खाने पीने का अलग खर्चा है, तो कम से कम मान के चलिए 3,000 का खर्चा आपका बढ़ेगा। सर मेरा 44,790 ज्ञानपुर डायट मिल जाएगा। देखिए स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, देखिएगा अभी। सर मैं बिहार से हूँ, 8 से 10 तारीख को 5,000 पेमेंट करना होगा। देखिए जो बच्चे बिहार के हैं उनको फेज 2 में मौका मिलेगा। सर कहाँ से? देखिए रैंक लिस्ट कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, चेक करिए आराम से। सर अगर फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं मिली तो क्या प्रोविजनल मार्कशीट से काउंसलिंग हो जाएगी? ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मिली तो हो जाएगी भाई, जो भी आपके पास ऑनलाइन वाला रिजल्ट है। सर स्टेट रैंक 17,000 है, कब काउंसलिंग कराएंगे? आपको फर्स्ट राउंड में, देखिए जो बच्चों की रैंक 1 से लेकर 20,000 में, वो फर्स्ट राउंड 12 से लेकर 14 तारीख तक आपको काउंसलिंग करनी है, 12 जनवरी से 14 के बीच में। तो भाई आप लोग 8 तारीख से ही आप अपना 5,000 का एडवांस पेमेंट कर सकते हैं चॉइस फिलिंग के लिए। तो अपने रैंक के हिसाब से आप चाहे तो करिए, नहीं तो जल्द में करना तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला कमेंट देखते हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं किया हूँ, माइनॉरिटीज कॉलेज में एडमिशन कब चालू होगा? तो देखिए इसके लिए आप कॉलेज में जाकर बात करिए। ठीक है, कुछ अलग से नोटिस तब आपको देखने को नहीं मिलेगा। सर मेरी स्टेट रैंक 17,000 है। जी हाँ, चांस बनेगा। सर मैं जौनपुर जिले से हूँ, अच्छी रैंक है। जी हाँ, आपको मिल जाएगा सरकारी कॉलेज। कोई बताएगा अगर जो कॉलेज हमें चाहिए वो नहीं मिला तो एडमिशन नहीं लूंगी, तो क्या 5,000 रुपये रिफंड हो जाएगा? नो, पैसा आपका रिफंड नहीं होगा। क्लियर बता रहे, लेकिन आपको कोई ना कोई डाइट मिल जाएगा। आपकी रैंक अच्छी है, 4,870 है तो, लेकिन पैसा रिफंड नहीं होगा। वाराणसी में कौन से कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में फीस कम लगता है? तो देखिए इसके लिए आपको जाकर पता करना पड़ेगा। इस बार बहुत ही कम बच्चे आवेदन किए, तो डेफिनेटली
आपको कम पैसों पर भी एडमिशन मिलेगा। सर पेमेंट 12 जनवरी को कर सकते हैं, जिस दिन काउंसलिंग कराएं उसी दिन। आप चाहे तो आज भी कर सकते हैं, चाहे 12 को करिए। सर आज रैंक लिस्ट आ जाएगी तो कॉलेज चुनने के लिए कब आएंगे? देखिए रैंक लिस्ट आ तो चुकी है, लेकिन जो कॉलेज चुनने का मौका मिलेगा वो 12 तारीख से मिलेगा ना, फर्स्ट राउंड में, या आपकी जो भी राउंड में काउंसलिंग पड़ेगी। सर मेरा फ्रेंड है, वो इस बार सीटेट का फॉर्म अपेयरिंग में भर दी थी, क्या उसका फॉर्म रिजेक्ट होगा? देखिए फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ, आप एग्जाम भी दे पाएंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। एग्जाम दे लीजिए, आपको कम से कम देखने को तो मिलेगा, क्योंकि सीटेट में कुछ ऐसा चीज मांगता नहीं कि आप डीएलएड कर रहे हैं या नहीं, तो उसकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। बाकी जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। एक ही बात आपसे कहेंगे, भाई आप लोग पढ़ते रहिए, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करना है। अब डीएलएड में आ रहे हैं, सीरियस होना पड़ेगा, ताकि आपको जल्द से जल्द आगे चलकर नौकरी मिले, ठीक है। किसी भी गलत कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना है, किसी से गलत जानकारी नहीं लेनी। देखिए कुछ चीजें ध्यान रखेंगे, तभी आपका फायदा होगा, नहीं तो आपका बड़ा नुकसान होगा। तो अभी तक जैसे आपने हम पर भरोसा बनाए रखा, वैसे ही आपको क्लासेस फ्री वाली मिलती रहेंगी। पढ़ाई करते रहिए, अच्छा स्कोर करिए, ठीक है ना, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आगे चलकर। तो जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देख लीजिए जो हमारी काउंसलिंग 12 से लेकर 14 तक चलेगी, उसका जो रिजल्ट आएगा 15 तारीख को आएगा। और 15 से ही दोस्तों सेकेंड राउंड की काउंसलिंग भी शुरू कर दी जाएगी, इतना टाइम बेकार नहीं किया जाएगा। उसका रिजल्ट 19 को आएगा, फिर 19 से ही काउंसलिंग शुरू होगी थर्ड राउंड के लिए, उसका रिजल्ट आएगा 23 तारीख को, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा 5 फरवरी तक सेकेंड फेज के लिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं आपके सामने। तो बाकी कुछ भी और आपको जानना हो, कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। आपके कमेंट करने से और भी बच्चों को फायदा हो जाता है ना यार, ठीक है, ताकि उनको भी कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो कमेंट नहीं करते हैं और उनके मन में सवाल बहुत रहते हैं। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो कम से कम उनके मन का डाउट क्लियर होगा। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो देखते हैं और क्या अपडेट्स हमको मिलती हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। फॉर्म के लिए आपको पता है सिर्फ dlresult.com, जी हाँ दोस्तों, इसको हमें ध्यान में रखना है कि फॉर्म हमें इसी वेबसाइट से आके भरना है। बाकी जो भी पीएनपी की तरफ से अपडेट्स आती है वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। काउंसलिंग, ठीक है, वो भी देखेंगे। डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल वो भी देखेंगे। एज लिमिट 18 साल थी, मैक्सिमम 35 से 40 साल थी। यूपी टेट और सी टेट, यूपी टेट का एग्जाम 1 to 5 पेपर 1, 6 to 8 पेपर 2। सी टेट का सेम 1 to 5 पेपर 1, 6 to 8 पेपर 2। ये सारी जानकारी। डीएलएड करके आप 1 से 5 तक के टीचर बनेंगे या 6 से 8 तक के बनेंगे, ठीक है। इतना पता होना चाहिए कि हम डीएलएड कर रहे हैं तो कौन से क्लास तक के टीचर बन सकते हैं। बहुत से बच्चों को ये जानकारी नहीं होती, ये कन्फ्यूजन आपके अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।